अब बात दतिया उपचुनाव की करते हैं। दतिया उपचुनाव में आज बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक ने आज नामांकन का पर्चा खरीदकर अपने अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि किसी भी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया है, मगर दोनों पार्टियों से इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे कांग्रेस का दावा है कि कल शाम तक उनके उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा। वैसे नामांकन भरने का अंतिम दिन 13 जुलाई है, इसलिए बीजेपी भी 1-2 दिन में ही नरोत्तम मिश्रा का नाम जारी कर देगी। दतिया उपचुनाव के गहराते रंग पर ये रिपोर्ट देखिए। दतिया उपचुनाव में अब दो बड़े चेहरे मैदान में हैं। राजनीतिक अंदर खानों से खबर है कि बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से अवधेश नायक ने नामांकन के लिए फॉर्म खरीदा है। 6 जुलाई को ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, लेकिन आखिरी तारीख से पहले ही अब नामों पर मुहर लगने की खबर आ रही है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम वैसे भी तय माना जा रहा था। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 8 बार के विधायक रह चुके हैं। 3 बार दतिया विधानसभा से चुनाव जीते। शिवराज सरकार में गृह, विधि, जेल और संसदीय कार्य मंत्री रहे। जब विधायकी हारे तब भी सक्रिय रहे। तो वहीं अवधेश नायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा था। 2023 में भी इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण इनका नाम काटा गया। अब ये दो नाम खूब सुर्खियों में है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की है। चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली में है, तो वहीं पीसी शर्मा दतिया में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इधर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव का प्रश्न है, तो अभी उसमें पर्याप्त समय है उम्मीदवारों की घोषणा के लिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और शीघ्र ही उम्मीदवार की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी वहां कर देगी। अब ये अगर वगैरह छोड़ो, कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव चिन्ह है और जैसे ये कैंडिडेट डिक्लेयर होगा पूरी ताकत से, क्योंकि एक संपत्ति व्यय है जिस तरह से थोपा गया है दतिया पे, चुनाव थोपा, इसकी आवश्यकता नहीं थी, षड्यंत्र करके थोपा गया। चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज होना लाजमी है और जीत के दावे होना भी, लेकिन असल में निर्णायक होता है जनता का मत। दतिया की जनता के मन में कौन है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जनता की नब्ज भी टटोली। कुल दादा का अभी तक का देखा जाए तो कोई कहने की बात नहीं है। ये जो विकास होता है ना वो दिखता है। रही बीजेपी के संगठन की बात, तो आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट फाइनल है और विकास के साथ वो अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है पूरे युवाओं का कि माननीय दामोदर सिंह यादव हमारी बात रखेंगे हक अधिकार की। नया चेहरा देखना चाहते हैं जो कि आजाद समाज पार्टी से श्री दामोदर सिंह यादव जी को। ये भी जान लीजिए कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव कल यानी 9 जुलाई को अपना नामांकन भरने वाले हैं। इसके बाद अब सबकी निगाहें बीजेपी और कांग्रेस की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही दतिया का चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल जाएगा। दतिया उपचुनाव में अब सबसे बड़ा इंतजार उम्मीदवारों के नाम का है। दोनों दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली और भोपाल से आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। तो एक और तो दतिया उपचुनाव को लेकर सियासत उस इलाके में तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भाटी भी इस उपचुनाव को रुकवाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। राजेंद्र भाटी की विधायकी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केवल उनके अधिवक्ता की ओर से ही पक्ष रखा गया और उपचुनाव को रोकने की मांग की गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी, जिसमें आगे की सुनवाई और पक्षकारों की दलीलें भी सुनी जाएंगी।